हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा कलेक्शन। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी मसालेदार काजू करी की सब्जी। तो अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। काजू करी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 100 ग्राम काजू ले लिए हैं और यहाँ पर कुछ 2-3 ग्रीन चिली, 2-4 कली लहसुन की, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 1 बड़ा प्याज और 1 बड़ा टमाटर। सबसे पहले हमको हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज का अच्छे से बारीक पेस्ट बना लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार है। इसके बाद हम टमाटर का भी इसी तरीके से प्यूरी बना लेते हैं। टमाटर की प्यूरी भी तैयार है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच ऑयल डाला है और इसमें अब हम काजू को रोस्ट कर लेंगे। काजू हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसके बाद हमने सभी काजू को निकाल लिया है और अब जो पैन में घी बचा है अब हम इसी में इसको सब्जी की ग्रेवी को फ्राई कर लेते हैं। तो मैं इसमें अब थोड़ा पहले राई जीरा क्रैकर कर लेती हूँ, थोड़ी दालचीनी, 1 हरी इलायची डालकर इसे अच्छे से क्रैकर कर लेती हूँ। इसके बाद अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देती हूँ। अब हम इसे अच्छे से पका लेते हैं और इसमें 2 चुटकी हींग और 1 चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए हम ढक देते हैं। अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें सभी मसाले डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया, आधी चम्मच काली मिर्च और स्वादानुसार नमक मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाल देती हूँ और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये पेस्ट हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी भी डाल देते हैं और 3-4 मिनट के लिए इसे भी अच्छे से पकने देते हैं। हम इसे भी 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच मलाई डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट और पकने देते हैं। ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें सभी रोस्ट किए हुए काजू डाल देते हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तैयार है हमारी काजू करी की सब्जी। मैंने कुछ काजू डेकोरेशन के लिए साइड में रख लिए। अब हम उसे भी इसमें डाल देते हैं। तैयार है हमारी काजू करी की सब्जी। अब आप इसे गर्मा गर्म लच्छा पराठा या चपाती के साथ सर्व करें।